बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज़ डिस्कशन इज़ पॉइंट नंबर 230 है। ये रफ़ीउल्लाह में 12th एडिशन में न्यूरोलॉजी में, जिसमें हम CSF के बारे में पढ़ेंगे। जो CSF होता है ना, नॉर्मली इसके अंदर जो वाइट सेल काउंट होता है वो 0 to 5 होता है। मैक्सिमम 5 तक आपके जो है ना हाई पावर फील्ड के ऊपर हमें WBCs नज़र आते हैं। और जो प्रोटीन्स नॉर्मली होती हैं CSF के अंदर वो 20 से 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होती हैं। और जो ग्लूकोज होता है नॉर्मली वो 45 से 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। ग्लूकोज जो होता है ना वो आपके ब्लड प्लाज्मा के ग्लूकोज से 2/3 से कम होता है। कि आपके ब्लड प्लाज्मा के अंदर जितना भी ग्लूकोज होगा उसके 2/3 जितना भी बनता है उससे कम होगा CSF के अंदर ग्लूकोज। नॉर्मली जो ग्लूकोज की वैल्यू है वो 45 से 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। प्रोटीन्स 20 से 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती हैं। और जो वाइट सेल काउंट होता है वह 0 to 5 होता है। सबसे पहले आता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर CSF के अंदर हमें सबसे पहले जो चीज़ मिलेगी वो ये, एक तो एक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स मिलते हैं जिनको हम न्यूट्रोफिल्स भी कहते हैं। क्योंकि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस ज़्यादातर एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है, तो एक्यूट इन्फ्लामेशन या एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा होते हैं, तो हमें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स मिलते हैं जिनको हम न्यूट्रोफिल्स भी कहते हैं। प्रोटीन्स ज़्यादा हो जाती हैं। प्रोटीन्स के लेवल CSF में 1 ग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाती है। और ग्लूकोज कम हो जाता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में। ग्लूकोज कम हो जाएगा, प्रोटीन्स ज़्यादा हो जाती हैं और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स मिलते हैं। सेकंड पे आता है हमारे पास लिम्फोसिटिक या फिर कह लो कि फंगल या ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। अब ट्यूबरकुलस TB के अंदर ना हमेशा आपने बात याद रखनी है कि लिम्फोसाइटोसिस होती है, लिम्फोसाइट्स ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि TB एक क्रॉनिक इन्फेक्शन है और क्रॉनिक इन्फेक्शन के अंदर हमेशा लिम्फोसाइट ज़्यादा होते हैं। और अगर फंगल इन्फेक्शन होगी तो उसमें भी लिम्फोसाइट ज़्यादा होते हैं। तो फंगल मेनिंजाइटिस है या TB की वजह से मेनिंजाइटिस हुआ है तो आपके लिम्फोसाइट्स ज़्यादा होंगे, इसमें भी प्रोटीन्स ज़्यादा हो जाती हैं और ग्लूकोज कम हो जाता है। तो जो मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है TB और फंगल मेनिंजाइटिस का बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से, वो टाइप ऑफ सेल्स हैं कि वाइट सेल किस टाइप के हैं। तो बैक्टीरियल में पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, और TB के अंदर जो होते हैं वो लिम्फोसाइट्स होते हैं। अब वायरल मेनिंजाइटिस ना थोड़ा डिफरेंट होता है। वायरल मेनिंजाइटिस इस तरह का होता है कि उसके अंदर आपको CSF पे इतनी कोई ज़्यादा एक्चुअल फाइंडिंग्स नहीं मिलेंगी। CSF आप लंबा पंक्चर कराओगे, CSF भी कराओगे, लेकिन उसमें प्रोटीन्स और जो आपकी ग्लूकोज होता है वो इतना ज़्यादा पेशेंट का चेंज नहीं होता है। या तो वो नॉर्मल वैल्यू होगी या नॉर्मल के करीब ही होती है। लेकिन वायरल मेनिंजाइटिस में भी हमें लिम्फोसाइट्स ज़्यादा मिलते हैं। वायरल मेनिंजाइटिस में भी लिम्फोसाइट्स ज़्यादा होंगे, लेकिन साथ जो प्रोटीन्स होंगी ना CSF में वो नॉर्मली होंगी, वो 20 से 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक ही होंगी। और जो ग्लूकोज होगा ना वो उसका या तो नॉर्मल होगा या फिर अपर हाई रेंज के अंदर होगा, मतलब 80% होगा आपके प्लाज्मा ग्लूकोज के। लाइक अगर जो नॉर्मली अगर आपका 45 से 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है तो वो जो ग्लूकोज होगा CSF के अंदर वो 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इस तरह से होगा कि ग्लूकोज के लेवल जो होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा की तरफ भी हो सकते हैं और नॉर्मल की तरफ ही होंगे, लेकिन ग्लूकोज कम बिल्कुल भी नहीं होता है वायरल मेनिंजाइटिस में। तो जो ग्लूकोज कम होता है वो दो चीज़ों में ये होता है, चाहे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो या आपको ट्यूबरकुलस या फंगल मेनिंजाइटिस। टाइप ऑफ सेल्स में कि अगर बैक्टीरियल होगा तो न्यूट्रोफिल्स होंगे, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स होंगे, और अगर वायरल होगा तो उसमें हमें लिम्फोसाइट्स मिलते हैं, और अगर फंगल होगा तो उसमें भी लिम्फोसाइट्स मिलते हैं। लेकिन वायरल इस तरह से डिफरेंट है कि इसमें प्रोटीन्स और ग्लूकोज या तो नॉर्मल होती हैं या ग्लूकोज अपर रेंज में होता है, ज़्यादा होता है, और बाकी दो में ग्लूकोज कम हो रहा था। अब जो मम्स है या हर्पीज़ है, दोनों वायरसेस होते हैं। ह्यूमन हर्पीज़ वायरस होता है, ठीक है, HSV जो होता है, और साथ आपका मम्स भी होता है। ये दोनों वायरल डिजीज़ हैं, इसमें आपके ग्लूकोज के लेवल लेकिन कम होंगे। एक दो वायरसेस ऐसे हैं जो कि वायरल मेनिंजाइटिस कराते हैं लेकिन ग्लूकोज कम होगा, दैट इज़ हर्पीज़ एंड मम्स।